हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आइस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है ऑपरेशन जेरिको। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की परिचर्चा के दौरान ऑपरेशन जेरिको को याद किया और अब 1966 में मिजोरम में वायु शक्ति का उपयोग चर्चा का गर्म विषय बन गया है। नजर डाल लेते हैं 1966 में मिजोरम के हालातों पर। 1966 के पहले 2 महीनों में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के नेतृत्व में एक अलगाववादी आंदोलन उस क्षेत्र में जोर पकड़ रहा था, जिसे अब मिजोरम और फिर मिजो हिल्स कहा जाता है। केंद्र ने पहले से मौजूद एक असम राइफल्स बटालियन और कुछ BSF कंपनियों के अलावा हिल्स में एक और असम राइफल्स बटालियन तैनात करने का फैसला किया था। इससे नाराज होकर MNF नेतृत्व ने क्षेत्र के सबसे बड़े शहर आइजोल और फिर पूरे मिजो पहाड़ियों पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने फरवरी के अंत में कुछ ही दिनों में आइजोल पर कब्जा कर लिया। जान लेते हैं ऑपरेशन जेरिको के बारे में। 1966 का मिजो विद्रोह, जिसे ऑपरेशन जेरिको के नाम से भी जाना जाता है, मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व वाले अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए सेना के प्रयासों में सहायता करने में भारतीय वायुसेना की रणनीतिक भागीदारी देखी गई। जैसे ही विद्रोहियों ने मिजोरम पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की, भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 IAF स्क्वाड्रन, 29 स्क्वाड्रन और 14 स्क्वाड्रन तूफानी और हंटर्स जैसे विमानों का उपयोग करते हुए हवाई संचालन में सहायक थे। तोपों और रॉकेटों के इस्तेमाल से किए गए हवाई हमलों से सेना को उन रणनीतिक क्षेत्रों को फिर से हासिल करने में मदद मिली जिन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। नजर डालते हैं भारत सरकार की जवाबी प्रतिक्रिया पर। विद्रोहियों के कब्जे वाले स्थानों को खाली कराने के लिए जमीन पर सेना के अभियान का नेतृत्व ब्रिगेडियर बाद में मेजर जनरल रुस्तम जाल काबराजी ने किया था, जो अगरतला में स्थित 61 माउंटेन ब्रिगेड की कमान संभाल रहे थे। मेजर जनरल काबराजी सिग्नल कोर के एक अधिकारी, माउंटेन ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले सिग्नल अधिकारी थे। उनकी ब्रिगेड को उस समय हिजो मिल्स में ले जाया गया था जब विद्रोही आइजोल में प्रवेश कर चुके थे। मिजो विद्रोहियों ने एक असम राइफल्स के मुख्यालय को घेर लिया था, जहां उपायुक्त ने शरण ली थी और सभी कैदियों को स्थानीय जेल से रिहा कर दिया था। सरकारी खजाने से बड़े पैमाने पर हथियार और नकदी लूटी गई थी। स्वतंत्रता की घोषणाएं की गई और असम राइफल्स के द्वारा आत्मसमर्पण की मांग की गई। जवाब में असम राइफल्स बटालियन को हेलीकॉप्टरों की पुनः आपूर्ति करने का प्रयास किया गया, लेकिन मिजो विद्रोहियों द्वारा उन पर गोलीबारी की गई। ब्रिगेडियर काबराजी ने विद्रोहियों के कड़े प्रतिरोध के बावजूद जमीन पर ऑपरेशन का नेतृत्व किया, जिससे आइजोल तक पहुंचने में कई दिन लग गए। अन्य बटालियनें संचालन की अन्य दूरी पर आगे बढ़ रही थी। जान लेते हैं कि यह अलगाववादी आंदोलन किससे प्रेरित था। मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में ऑपरेशन जेरिको को मौजूदा सुरक्षा बलों के साथ मिजो हिल्स में एक और असम राइफल्स बटालियन को तैनात करने के केंद्र के फैसले की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। अब नजर डाल लेते हैं कि भारतीय वायुसेना युद्ध में कैसे शामिल हुई। चूंकि सेना विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए वायुसेना को बुलाया गया था। हवाई हमले से सेना को उन विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिली जिन्हें स्वतंत्र घोषित किया गया था। महीने के अंत तक हवाई अभियानों की सहायता से ब्रिगेडियर काबराजी की ब्रिगेड ने मिजोरम पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IS को।